हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द लाइसोसोमल डिजीजेज। लाइसोसोमल डिजीजेज को हम बोल सकते हैं कि LSD यानी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज। ये जो डिजीज होती हैं ये काज होती हैं बाय द म्यूटेशन ऑफ सम जीन, यानी कुछ जीन होते हैं वो म्यूट हो जाते हैं, यानी वो एक्सप्रेस नहीं होते, वो खत्म हो जाते हैं या उनकी म्यूटेशन हो जाती है। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि जो जीन होती हैं, आपको बेसिकली पता है कि वो कोड करती हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स, और उनकी वजह से जो है क्या बनते हैं, अमाइनो एसिड्स मिलकर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। इंजाइम्स भी जो है वो नेचर में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। कुछ जीन्स म्यूट हो जाती हैं जिनकी वजह से वो इंजाइम्स नहीं बन पाते, और वो जो इंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। जब वो जीन म्यूट हो जाती है तो वो इंजाइम नहीं बनते। जब वो एंजाइम नहीं बन जाते, यानी वो एंजाइम नहीं होते लाइसोसोम के अंदर, दैट काज द डिजीजेज, और उसकी वजह से जो है वो क्या होती है, डिजीज होती है। वो एंजाइम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द सबस्ट्रेट जो होते हैं उनको जो है ब्रेक डाउन करते हैं। जब अगर वो एंजाइम ही नहीं होगा तो वो सबस्ट्रेट, उनकी जो कंसंट्रेशन होगी एक्यूमुलेशन में तब्दील हो जाएगी, यानी उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे इन टिश्यूज are cells that cause the disease, then these disease are known as a lysosomal disease। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि लाइसोसोमल डिजीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो दो टाइप की डिजीज, एक है टी सेक डिजीज और दूसरी है हमारे पास ग्वाचर्स डिजीज। तो पहले नंबर पर हमारे पास आ जाती है, वो आ जाती है टी सेक डिजीज। ये जो आपको नजर आ रहे हैं कि टी एंड सेक, ये दो टर्म में, एक है टी और दूसरा क्या है, सेक। यानी ये दो अल्फाज हैं, यानी ये दो साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से इसका नाम पड़ा टी सेक डिजीज। टे भी साइंटिस्ट था और सेक भी साइंटिस्ट था। दोनों की मेहनत से टे ने 1881 के अंदर इस पर काम किया, और उसके बाद सेक जो था, ही वाज एन अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट। इसने भी जो है इसके ऊपर रिसर्च की, और उसके बाद क्या बन गया, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है इस डिजीज का नाम बन गया, जिसका नाम है टी सेक डिजीज। तो ये जो टी सेक डिजीज होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज ऑटोसोमल डिजीज। ये ऑटोसोमल डिजीज है, यानी ये जेनेटिकली जो है ट्रांसफर होती है पेरेंट टू दी ऑफ स्प्रिंग। इट अकर्स व्हेन द म्यूटेशन ऑफ हेक्सा जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 15। मैंने आपको बताया कि ये जब जीन होता है उनकी म्यूटेशन होती है, और उसकी वजह से वो एंजाइम नहीं बन पाता, यानी वो एंजाइम नहीं होता, तो उसके बाद जो है ये डिजीज काज होती है। तो इसमें क्या है कि इट अकर्स व्हेन द म्यूटेशन ऑफ हेक्सा जीन, जब हेक्सा जीन होती है क्रोमोसोम नंबर 15 पर, जब इसकी म्यूटेशन हो जाती है तो फिर क्या होता है कि ये जो एक खास किस्म का एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं हेक्सा हेक्सामाइनेडेस एंजाइम। हेक्सामाइनेडेस एंजाइम जो होता है ए, हेक्सामाइनेडेस ए एंजाइम, ये जो है ये नहीं बनता, जिसकी वजह से जो है ये डिजीज काज होती है। जब ये एंजाइम अगर क्या करता है कि हेक्सामाइनेडेस एंजाइम, ये एक सबस्ट्रेट जिसका नाम क्या है, GM2 गैंग्लियोसाइड, यानी ये जो GM2 गैंग्लियोसाइड जो है ये सबस्ट्रेट है जिसको ये ब्रेक डाउन करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये क्या है, मैंने H बनाया है। H आप ले लें कि ये H जो है हमारे पास, ये क्या है, हेक्सामाइनेडेस एंजाइम ए है। ये क्या करता है, H है, और उसके बाद गैंग्लियोसाइड, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, गैंग्लियोसाइड है। तो ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो ये जो गैंग्लियोसाइड सबस्ट्रेट है इसकी ब्रेक डाउन होती है, और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं बढ़ती, और ये एक्यूमुलेट नहीं होता इन टिश्यूज एंड सेल। जब नहीं होता है तो डिजीज काज नहीं होती। ये डिजीज तब टी से काज होती है, ये तब डिजीज होती है जब हेक्सामाइनेडेस एंजाइम, यानी हेक्सामाइनेडेस जो एंजाइम ए है, ये जो है ये नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि जीन की म्यूटेशन होती है, ये ऑटोसोमल डिजीज है। इसकी वजह से फिर बाद में क्या, जब ये नहीं बनेगा तो फिर ये गैंग्लियोसाइड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो फिर क्या करेंगे कि ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये कहां पर एक्यूमुलेट होते हैं, ये GM2 गैंग्लियोसाइड्स जो है दे एक्यूमुलेट इन द ब्रेन। Whenever they accumulated in the brain,
जब ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होते हैं, ब्रेन के टिश्यूज में एक्यूमुलेट होते हैं, तो फिर क्या करेंगे, जब ब्रेन में एक्यूमुलेट होंगे तो जाहिर सी बात है को ब्रेन के अंदर, ब्रेन में जो इफेक्ट काज करेंगे, जिसको हम न्यूरो डीजनरेशन बोलते हैं। इस वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन। तो टी सेक में जो पेशेंट होगा उसे क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन काज होगा, नंबर फर्स्ट। और दूसरी बात ये होगी कि ये जो GM2 गैंग्लियोसाइड है ये एक्यूमुलेट होंगे नियर द रेटिना, यानी जो हमारी आंख का जो पार्ट है रेटिना, इसके नियर ये एक्यूमुलेट होंगे, इसके टिश्यूज के नियर एक्यूमुलेट होंगे। जब रेटिना के करीब ये स्टोर होंगे तो आप बताएं कि क्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरा इसका इफेक्ट पड़ेगा ऑन द आई साइटनेस, यानी आई के ऊपर जो है इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। तो फिर जिसके पास टी से जिस पेशेंट को डिजीज होगी, लाइसोसोमल डिजीज होगी, तो उसमें ब्लाइंडनेस भी होगी। तो एक तो होगा मेंटल रिटार्डेशन और दूसरी क्या होगी, ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस की वजह क्या है, ब्लाइंडनेस की वजह क्या है, ब्लाइंडनेस की वजह मैंने आपको बताई कि ये जब गैंग्लियोसाइड बढ़ जाते हैं तो ये एक्यूमुलेट होते हैं इन ब्रेन, तो काज करते हैं मेंटल रिटार्डेशन। दे एक्यूमुलेट नियर द रेटिना, ये रेटिना के नियर जो है एक्यूमुलेट होते हैं, तो फिर क्या काज करते हैं, ब्लाइंडनेस। तो ये था हमारे पास टी सेक डिजीज। और उसके बाद हमारे पास है ग्वाचर्स डिजीज। ये जो ग्वाचर्स डिजीज है, दिस डिजीज इज आल्सो काज्ड बाय द एंजाइम। ये जो एंजाइम है हमारे पास जिसका नाम है ग्लूकोसिलोब्रोसाइडेस। ग्लूकोसिलोब्रोसाइडेस जो ये एंजाइम है, ये जो एंजाइम जब नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे कि ये जो ये हमारे पास क्या है, जी, मैंने जी बनाया है, ये जी एंजाइम है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेस। ये जो सबस्ट्रेट है उसका नाम है ग्लूकोसिलोब्रोसाइड। ये जो सिरोब्रोसाइड, ग्लूकोसिरोब्रोसाइड जो सबस्ट्रेट है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, एंजाइम के साथ जिसका नाम है ग्लूकोसिरोब्रोसाइडेस। ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये सबस्ट्रेट क्या होगा, इसकी ब्रेक डाउन होगी, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जब ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो इसकी एक्यूमुलेशन कहीं भी नहीं होगी, तो ये नॉर्मल फंक्शन होगा। जब ये एंजाइम नहीं होगा, यानी ये एंजाइम पाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि स्टोरेज डिजीज है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, लाइसोसोम के पास ये एंजाइम नहीं पाया जाएगा, तो फिर ये जो ग्लूकोसिलोब्रोसाइड है इसकी एक्यूमुलेशन होगी। इसकी एक्यूमुलेशन कहां पर होती है, जैसा कि गैंग्लियोसाइड की एक्यूमुलेशन ब्रेन और उसके साथ साथ रेटिना के करीब होती है, इसकी जो है एक्यूमुलेशन वो होगी कहां पर, बोन्स पर। बोन पर जो है ये स्टोरेज एक्यूमुलेशन होती है इनकी। जब ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होंगे तो क्या करेंगे, तो आपको पता है कि बोन मेरो का क्या काम होता है, एक तो बोन में होंगे और कुछ जो है बोन मेरो में भी जो है ये एक्यूमुलेट होते हैं। तो बोन मेरो का क्या काम होता है, बोन मेरो जो है वो ब्लड जो है वो वहां पर जो है बनती है, ब्लड किस में बनती है, बोन मेरो पे। जब बोन मेरो पर ब्लड बनती है इसका मतलब है कि WBCs भी वहां बनेंगे, RBCs भी वहां बनेंगे, प्लेटलेट्स भी वहां बनेंगे, तो फिर इस पर इफेक्ट होगा, यानी ये ब्लड पर भी इफेक्ट पड़ेगा इनकी वजह से। और दूसरी बात ये कि ये बोन्स में स्टोर होकर ओस्टियोपोरोसिस का काम भी करेंगी, यानी ओस्टियोपोरोसिस मींस ब्रेकिंग डाउन और इरोजन ऑफ दी बोन, यानी बोन की ब्रेकिंग डाउन करेंगे, बोन को तोड़ेंगे, बोन को जो है खत्म करेंगे। तो ये एक्यूमुलेशन यहां पर होगी जिसमें क्या होगा, बोन मेरो में अगर होगी तो RBCs और WBCs और प्लेटलेट्स, इन पर जो है इनका इफेक्ट होगा। तो उसके बाद ये कहां पर स्टोर होंगी, उसके बाद जो है ये स्टोर होंगी लिवर में। जब ये लिवर में एक्यूमुलेट होंगे, यानी ये जब ये लिवर में एक्यूमुलेट होंगे, कौन, सबस्ट्रेट जिसका नाम क्या है, ग्लूकोसिलोब्रोसाइड। ग्लूकोसिलोब्रोसाइड जब यहां लिवर में एक्यूमुलेट होंगे, दे काज दी हेपाटोमेगेली। हेपाटोमेगेली परेशान होने की कोई बात नहीं है, हेपाटोमेगेली इज द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर द इनलार्जमेंट ऑफ लिवर। जब लिवर इनलार्जमेंट हो जाती है, यानी लिवर बढ़ जाता है साइज में,
पहले इतना सा था फिर बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड हेपाटोमेगेली। आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर यानी लिवर का बढ़ जाना। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये स्प्लेन में भी एक्यूमुलेट होती है, तो जब स्प्लेन में ये एक्यूमुलेट होंगी तो इट्स कॉज द स्प्लिनोमेगेली, यानी ये स्प्लेन को जो है वो उनकी भी साइज को इंक्रीज करेगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंचे। खुदा हाफिज।